Hello students, PhD students. आज today's lecture is on the religious trend on in historical research. बच्चों आज ही हम लोग का 50 यूनिट का लास्ट टॉपिक है और वी आर गोइंग टू डील वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलीजियस ट्रेंड इन हिस्टोरिकल रिसर्च। देखिए ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके एक एक पॉइंट के कई कई सब पॉइंट्स हैं, तो हम लोग उसको साथ में समझते चलते हैं। लेकिन ये चीज़ आप लोग ज़रूर समझ के रखिएगा कि रिलीजियस ट्रेंड को जब हम हिस्टोरिकली एलेबरेट करते हैं तो हमको वी शुड नॉट प्रेजुडिस, हमको कभी भी बायस्ड या प्रेजुडिस नहीं होना चाहिए। सो वी स्टार्ट। रिलीजन इज ओनली ऑलवेज द मेन कंटेंट ऑफ हिस्टोरिकल वर्क इन इंडिया। इंडियंस गेव मोर इम्पोर्टेंस इन टू रिलीजन। देखिए हमेशा से धर्म भारत के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहा है और भारत की लाइफस्टाइल जो है वो धर्म से ही निश्रित है, उससे ही निकली हुई है, इसलिए धर्म हमेशा इसके लिए इम्पोर्टेंटली डील किया गया। इंडियन रिलीजन इज नॉट ओनली द प्रेइंग मैथड्स बट ऑल्सो द फिलोसफिकल अप्रोच, डेप्थ इन द थॉट एंड मैनी मोर थिंग्स टू नो। जो धर्म है वो केवल प्रार्थना या पूजा करने की पद्धति नहीं है, लेकिन यह विचारों की गहराई और बहुत सी और सी चीज़ें इसमें आती हैं। इवन अर्ली वैदिक ऋषि नॉट बिलीविंग इन द एलेबरेट हिस्ट्री ऑफ द फोर फादर्स, दे बिलीव दे डिड नॉट बिलीव टू गिव ऑल द वर्क डन बाय हिम। एक्चुअली बहुत सारे हिस्टोरियंस इस बात पर क्वेश्चन उठाते हैं कि हमारे वेदास हमें कोई भी हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन नहीं देते और इस तरह से हमारे इंडियन वेदास को क्रिटिसाइज़ किया जाता है। बट व्हाट इज़ द थॉट बिहाइंड दिस? कभी भी हमारे ऋषि और जो लोग लिखते थे इन वेदास को, वो ऋचाएँ बनाते थे, उसमें क्रेडिट लेने वाला जो अप्रोच होता है वो इंडियन रिलीजन में कभी नहीं रहा। इसीलिए कई बार कई सालों तक कई एपिक्स लिखे जाते रहे और राइटर्स के नाम लोगों को नहीं पता थे। तो वेद भी जो हैं जितने लिखे गए हैं वो इसीलिए अपौरुषेय कहे जाते हैं, क्योंकि उनको कहा जाता है ऊपर से वाणी। व ऊपर से वाणी नहीं, लिखी ऋचाएँ हमारे ऋषियों ने ही है, लेकिन दे डोंट बिलीव टू गिव द नेम ऑफ देयर ओन, इसलिए वो इस तरीके के हिस्टोरिकली वेदास को नहीं लिखते। दे वर प्रेइंग टू द वेलफेयर ऑफ ऑल द कल्चर। साथ ही साथ वसुधैव कुटुम्बकम की तरह वो पूरे विश्व के लिए कल्याण की बात सोचते हैं। इंडियन रिलीजन एज अ होल कंसिस्ट ऑफ अ लॉट ऑफ पंथ एंड बिलीव्स, डेवलपमेंट इन द ऑल ब्रांचेस ऑफ हिंदुइज्म एक्चुअली गिव अ वाइडर स्कोप फॉर रिसर्च। एक्चुअली क्या है कि बहुत बड़ा धर्म है और उसकी बहुत सारी शाखाएं हैं पंथ के रूप में, बहुत छोटे छोटे ब्रांचेस उसमें निकली हैं, अलग अलग बिलीव्स निकली हैं। तो उनको सबको पढ़ना एक साथ एक अच्छा टॉपिक, एक वाइडर टॉपिक है, एक साथ नहीं पढ़ सकते, छोटे छोटे सेगमेंट में भी लिए जा सकते हैं। सो मैनी रिसर्चर्स और आर गोइंग ऑन दिस विद दिस टॉपिक। अदर एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन रिलीजन आर ऑल्सो। जो रिसर्चेज होती हैं उसमें किन किन विषयों को लिया जा सकता है, क्या ट्रेंड है, क्या डिविजन्स हैं, वो हम लोग देखते हैं। वी कैन डील विद इन ऑल दीज 4 टॉपिक्स। नंबर 1, मेन ब्रांचेस ऑफ इंडियन रिलीजन, रेनेसां इन द इंडियन रिलीजन, मेजर लिटरेरी वर्क, रिलीजन विथ फिलोसफी। हिंदी में लिखिए। भारतीय धर्म की प्रमुख शाखाएं, भारतीय धर्म में पुनर्जागरण, प्रमुख साहित्यिक कार्य और धर्म एवं दर्शन। सबसे पहले हम देखते हैं मेजर ब्रांचेस ऑफ इंडियन रिलीजन। इसमें भी मैंने मेजर ब्रांचेस डील किए। मेजर का मतलब होता है इन सभी ब्रांचेस में हमें और भी सेगमेंट्स दिखते हैं, लेकिन हम केवल मेजर की बात करें। वैदिक रिलीजन, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ द स्टार्टिंग ऑफ अवर स्टार्टिंग रिलीजन ऑफ अवर सोसाइटी। वैदिक रिलीजन विच इज़ उसको हम देखेंगे, फिर बौद्ध एंड जैन, देन वैष्णविज्म, देन शैविज्म। इनके फिर वैष्णविज्म शैविज्म के भी कई पार्ट हैं, बौद्ध के अपने 4 पार्ट हो गए, फिर जैन्स के बहुत सारे पार्ट हो गए, तो ये सारा हम इसमें देखेंगे। रेनेसा, अब देखिए इंडियन रिलीजन में 3 बार रेनेसा दिखता है। फर्स्ट फेज इन एंशियंट, सेकंड फेज इन मिडीवल, थर्ड फेज इन मॉडर्न। हम लोग उसको सेपरेटली डील करेंगे। जो कुछ भी रिलीजन पे लिखा गया है, कुछ इंपॉर्टेंट लिटरेरी वर्क्स को देखेंगे, देन फिलॉसफी को देखेंगे। नाउ नेक्स्ट इज मेजर ब्रांचेस ऑफ इंडियन रिलीजन। फर्स्ट टॉपिक को हम यहाँ पर डील कर रहे हैं। इंडियन रिलीजन, even Indian religion was started in Harappan period with the मातृ देवीज, बट प्रॉपर शेप केम इन द वैदिक पीरियड। हम जानते हैं मातृ देवियों की मूर्तियां जो थी बनने लग गई थी हड़प्पा के समय से, लेकिन वैदिक काल में हमें धर्म का सही स्वरूप दिखाई देता है। अब देखिए वैदिक रिलीजन, ऑल द 4 वेदास एंड उपनिषद ब्राह्मण्स आर मेन सोर्स ऑफ वैदिक रिलीजन। चारों वेद हमारे, फिर उसके ऊपर लिखे गए उपनिषद, आरण्यक और जितने भी अदर ब्राह्मण्स वगैरह हैं वो सारे हमारे स्रोत बन जाते हैं वैदिक धर्म के। In Rigveda, name of the god and goddess were given. Main method of worship was yag and cow was the important animal for the nations. तो ये कुछ बेसिक चीज़ें मैंने लिखी. You can write much more, but it is actually the very
डिटेल टॉपिक, तो आप जितना चाहें वैदिक धर्म के बारे में आप जो जानते हैं वो सारी चीज़ें यू कैन इंक्लूड. इन लेटर पीरियड दिस रिलीजन वॉज डेवलप्ड इन पुराण्स एंड महाकाव्यास वेयर अवतार और इनकारनेशन ऑफ द गॉड इज बीइंग प्रोमिनेंट. देखिए और डेवलपमेंट हुआ पुराणों में और फिर महाकाव्यों में, रामायण और महाभारत में, और फिर हम अपने ईश्वर को अवतार के रूप में देखने लगे और राम और कृष्ण की अवधारणा आ गई. The next important religions are Bodh and Jain religion in 6th century BC. When Vedic religion was full of peasantry, then new concepts with simplicity came in existence with Jainism and Buddhism. देखिए वैदिक धर्म काफ़ी लंबे समय तक चला. 1500 BC हम अभी अगर यही वाला पकड़ ले तो 600 BC तक, 1500 BC 600 BC यानी 1100 साल तक करीब वैदिक धर्म एज इट इज़ चलता रहा. लंबे समय तक चलने के कारण उसमें कुछ बुराइयाँ आ गई और उन बुराइयों को दूर करने के लिए हमें बुद्धिज़्म और जैनिज़्म का एग्जिस्टेंस या प्रारंभ देखते हैं. और जैनिज़्म was more early than Buddhism. Mahavir Swami and Mahatma Buddha gave the easy method of the worship for every people without any caste differences. देखिए जैनिज्म पुराना है, वी ऑल नो. 24वें तीर्थंकर उसको शुरू करे हैं महावीर स्वामी एंड बुद्ध वॉज द फर्स्ट. तो इस हिसाब से महावीर जैनिज्म वॉज मोर अर्ली. लेकिन जो बेसिक कंटेंट विच इज़ सेम इन बोथ द रिलीजन, दैट सिंपल रिलीजन एंड फॉर एवरीवन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी. इसकी साधारण और सरल धर्म और हर व्यक्ति के लिए ये मिलना चाहिए, ये चीज़ हम इसमें देखते हैं. लेटर विद द सपोर्ट ऑफ रूलर्स बुद्धिज्म एंड जैनिज्म वर अडॉप्टेड बाय द पीपल्स एंड बिकेम द पॉपुलर. और धीरे धीरे वैदिक रिलीजन काफ़ी पीछे चला गया और काफ़ी लंबे समय तक बुद्धिज़्म और जैनिज़्म जो था वो रूलर्स के द्वारा सपोर्ट हुआ. फिर रूलर्स ने के इम्पैक्ट में लोगों ने भी इसको एक्सेप्ट किया. Next is Vaishnavism. This branch is developed by the Bhagavad sect which believed on Krishna. Krishna is basically the incarnation of the Vishnu, as Krishna and Ram are the other incarnation. This branch is developed in the especially in the Gupta period and after. देखिए गुप्ता पीरियड तक शुंग को भी वैसे ले सकते हैं, बट बेसिकली गुप्ता पीरियड तक रिलीजियस बिल्कुल उसी शेप पे आ गए जैसे हम आज उनको पहचानते हैं. इंद्र वगैरह हट गए, विष्णु वगैरह आ गए और शैविज्म आ गया. तो वैष्णविज्म वॉज द प्रोमिनेंट क्या कहते हैं रिलीजन ऑफ द गुप्ता रूलर्स. और उन लोगों ने उस चीज़ को काफ़ी प्रमोट किया, बहुत सारे मंदिर बनाए उनसे बेस्ड. और जो भी हमें आज वैष्णविज्म में जितना भी डेवलपमेंट है दैट वाज स्टार्टेड बाय द गुप्तास. Guptas take the title of Param Bhagavat also. In South India, this change into Alvar branches. देखिए अलवार और नैनार दो नाम आप लोगों ने सुने होंगे. साउथ के सेंट्स हैं, बिलीव्स हैं ये. तो अलवार इन विच अलवार इज़ द वैष्णव. तो वहाँ पर वैष्णविज्म अलवार फैला रहे थे और गुप्त लोगों ने वैष्णविज्म की परम भागवत और दूसरे अन्य वैष्णव विष्णु से निकलते हुए ऐसे रिजेंबल करते हुए टाइटल्स को उपाधियों को लिया. देन दैट इज शैविज्म. This is the earliest phase of the Indian region. After Harappa, it was adopted by the Shakakushan, Guptas and Chandelas. All the Guptas were Vaishnav, but in the time of Chandragupta II, his prime minister constructed a Shiv cave in Udaygiri. Bhumra and Nachna Kuthar is also the temple of the same examples. देखिए अर्लीस्ट है शैविज्म, ये हम सब जानते हैं. और शैव को शक कुषाण पहलव वगैरह सब ने एक्सेप्ट भी किया था. और जहाँ तक बात गुप्तास की है तो गुप्तास वैष्णव थे नो डाउट, लेकिन उनके समय में बहुत सारे शैव मंदिर बने. उसके प्रधानमंत्री ने भी जो उदयगिरी की केव है वो शैव केव्स बनाई थी. और देन नचना कुठार और भूमरा के शैव मंदिर भी इंपॉर्टेंट है. इन साउथ राष्ट्रकूटा, चालुक्य, पल्लव, चोल ऑल बिलीव्स इन शैविज्म एंड कंस्ट्रक्टेड सो मैनी टेम्पल्स. नाउ देयर आर नैनार्स और शैव्स. तो हम देखते हैं कि साउथ में शैविज्म बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी के साथ डेवलप हुआ और राष्ट्रकूट हुए, चालुक्य, पल्लव, चोल, ये सब जो थे ये सभी लोग जो थे शैविज्म को प्रमोट कर रहे थे और भारी भारी हैवी टेम्पल्स कंस्ट्रक्ट हो रहे थे इसको लेकर के. नाउ द सेकेंड टॉपिक इज द रेनेसा. इट मीन्स द रिएक्शन ऑफ द पीपल अगेंस्ट एनी रिलीजन एंड द ट्रेडिशनल थाट्स. देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है. THOUGHTS से करिएगा बच्चों, ये गलत हो गई स्पेलिंग यहाँ पर. रेनेसा जो था, रेनेसा क्या होता है कि चली आ रही परंपरा में अगर कमियां लगातार आती है तो हम उसका रिवोल्ट करते हैं और नया जीवन शुरू करते हैं. दैट इज़ कॉल्ड रेनेसा. हिंदी में इसको पुनर्जागरण कहा जाता है. तो फर्स्ट फेज इंडिया के रिलीजन में हम देखते हैं एंशियंट में वही वाला टाइम जो मैंने अभी बताया, वैदिक धर्म की कमियों के बाद बुद्धिज्म आ गया था. इट वॉज द हेल्ड व्हेन बुद्ध एंड जैन रिलीजन केम अगेंस्ट द एविल्स ऑफ द वैदिक रिलीजन. वैदिक रिलीजन वॉज गोइंग फॉर
going far from the peoples, and common man was also in need of shelter of religion, and Buddhism, Jainism started. तो वही वाली बात, ये साधारण आदमी के लिए धर्म के रास्ते बंद हो गए थे। बौद्ध और जैन धर्म ने उन सबको एक्सेप्ट कराया, उनको अप्रूव कराया, और धर्म एक साधा हर व्यक्ति का अधिकार है, ये बात प्रूव करी। सेकेंड फेज हम लोग मिडिवल हिस्ट्री में देखते हैं, व्हेन द पीपल्स वर अगेन fed up of the preemptory feature of the Hinduism, and again some philosophers introduced bhakti movement in north as well as in south. Kabir, Nanak, Dadu, Mirabai, Tulsidas, Nainar, Alwar, these are the सेंट्स। तो जैसा आपने देखा मध्यकाल में हम दो तरह से लड़ रहे थे। एक तो मुस्लिम संप्रदाय के लोगों से जो कल्चरल और धार्मिक हमारा सह संबंध नहीं स्थापित हो पा रहा था, तो एक तो उनसे लड़ रहे थे। दूसरा हमारे खुद के धर्म और समाज में जो बुराइयां आ गई थी, हम उससे लड़ रहे थे। तो धर्म और समाज यहाँ से बहुत ज़्यादा मिल जाता है। इंडिया में हमेशा रिलीजन इज़ नॉट अवे फ्रॉम द सोसाइटी। तो दोनों चीज़ें मिक्स देखते हैं, और इस जगह पे हमारी धार्मिक और सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए ये सेंट्स आए थे, जिनका नाम मैंने लिया। थर्ड फेज में हम आते हैं। दीज रेनेसा हेल्ड ऑन द मॉडर्न पीरियड व्हेन ब्रिटिशर्स इम्पोज देयर रिलीजन एंड द कल्चर ऑन अस, एज वेल एज दे ऑल्सो वांट टू सप्रेस इंडियंस नेशनल मूवमेंट। देखिए यहाँ पर अलग प्रकार के रूलर हैं हमारे, जो हमारे कल्चर और रिलीजन को तो ख़त्म कर ही रहे हैं, साथ ही साथ वो उपनिवेश बसाने आए हैं, आर्थिक दृष्टि से भारतीयों का शोषण कर रहे हैं, और भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन सब के अगेंस्ट में एक फिर से एक बार रेनेसा हुआ। दैट इज दिस रेनेसा इज़ वेरी पॉपुलर। मॉडर्न वाले की बात बहुत बार की जाती है, मिडिवल और एंशियंट की तो बहुत ही कम की जाती है। तो यहाँ पर हम नाम लेते हैं राजा राममोहन रॉय का। इज कॉल्ड द मॉडर्न फादर ऑफ द मॉडर्न इंडिया। अलॉन्ग विद हिम दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, अरविंदो घोष, सम ऑफ हु वर रेफर्ड टू रिमूव द एबल्स ऑफ द रिलीजन एज वेल एज द सोसाइटी। ये वो नाम थे जिन्होंने धर्म और समाज दोनों की बुराइयों को दूर करके एक स्वस्थ भारत बनाने के निर्माण की दिशा में काम किया। सो दीज आर द रेनेसांस। एंड देन मेजर लिटरेरी। बच्चों आप सबको पता है सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री में आप सारे लिटरेरी वर्क रिलीजन के पढ़ते हो। सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री में उन्हीं को हमने इसको इस फॉर्म में लिखा है कि रिलीजन से रिलेटेड कौन कौन से साहित्यकार हैं। मैंने इसमें कुछ कुछ एग्जाम्पल दिए, यू कैन ऐड, उसमें और बढ़ा भी सकते हैं। जैसे वैदिक लिटरेचर में ऑल 4 वेदास, यहाँ पे चारों के नाम लिखिएगा। उपनिषद, आर्यण्यक, वेदांत, महाकाव्य में रामायण, महाभारत, ये सारे हमारे रिलीजन से रिलेटेड हैं। अदर देन दिस आपको और भी पता है तो इसमें लिखते जाइए। बौद्ध लिटरेचर त्रिपिटक है, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक, और जो जातक कथाएं हैं बुद्धिज्म की वो सब लिखिए। देन जैन लिटरेचर्स में हम दिव्यावदान है, आचरांग सूत्र है, और भी इसमें जो भी रिलीजियस लिटरेचर्स हैं सब ऐड करिए इसमें। नाउ रिलीजन एंड फिलोसफी। इंडियाज रिलीजन एंड देयर फिलोसफी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हैव डेप्थ। देखिए इंडियन रिलीजन जितना इंपॉर्टेंट है उतनी ही उसकी फ़िलोसफी इंपॉर्टेंट है। सतही काम बहुत होता है हिस्टोरिकली जब करते हैं हम, लेकिन फ़िलोसफी में नहीं घुसते। इंडियन फ़िलोसफी भी उतनी इंपॉर्टेंट है और हिस्ट्री वालों के लिए खुली हुई है। आप रिलीजन के साथ साथ फ़िलोसफी को भी डील करिए। हाँ, तो ऑल द रिलीजियस प्रैक्टिसेस, प्रीचिंग्स एंड इम्पोर्टेंटली इट्स फिलोसफी आर सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। देखिए क्या है रिलीजियस प्रैक्टिसेस, मतलब कैसे पूजा हर धर्म में अलग अलग की जाती है। प्रीचिंग्स क्या हैं, उनके जो भी उपदेश हैं वो बताइए, और सबसे इम्पॉर्टेंट है उसका अध्यात्म बताइए। हर धर्म के पीछे अपना एक अध्यात्म होता है, वो उसकी आत्मा होती है, तो वो क्या है उस पर काम किया जा सकता है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिसर्चेस हुए हैं और भी बहुत सारे स्कोप्स बचे हैं जो किए जा सकते हैं। हैंस वी कैन सी दैट देयर आर सो मैनी टॉपिक्स ऑन दिस ट्रेंड, देयर आर मोर सब टॉपिक्स विच कैन ऑल्सो बी डील एज अ रिसर्च टॉपिक्स। मतलब कि इसके अंदर जितने मैंने बताए इसके अंदर जाने कितने सब टॉपिक्स और छुपे हुए हैं जिनको कि पूरी की पूरी PhD के टॉपिक के रूप में यू कैन टेक। तो ये भी अपने बहुत वाइडर, ये जितना वाइडर है उतना वाइडर कोई भी एस्पेक्ट नहीं है रिसर्च का। This is a vast topic and a lot of work has been done, but still there are so many things like comparative। बहुत सारी चीज़ें भी छूटी हुई हैं, काम हुआ है, बहुत सारी चीज़ें छूटी हुई हैं। लाइक कंपैरेटिव स्टडी, बहुत कम धर्मों की आपस में कंपैरेटिव स्टडी होती है। कंपैरेटिव स्टडी होनी चाहिए ताकि हमारे डरते हैं लोग रिलीजन में कंपैरिजन करने में डरते हैं, तो वो होना चाहिए। एंड फिलोसफिकल अप्रोच ऑफ एनी रिलीजन, सारे धर्मों के अपने क्या अध्यात्म है, क्या उसके पीछे दर्शन है, वो बताना चाहिए। सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स वी कैन टेक, बट इम्पॉर्टेंटली दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द रिलीजन। देखिए हमारा क्या कास्ट है, हमारा क्या धर्म है, इतिहास पर कभी नहीं थोपा जाना चाहिए। वी शुड नॉट बायस विद योर ओन रिलीजन। हिस्टोरिकल रिसर्च शुड ऑलवेज फ्री फ्रॉम द प्रेजुडिसेस।
हमेशा ऐतिहासिक काम में ना तो आपका धर्म, जाति, संप्रदाय कोई भी चीज़ हावी नहीं होनी चाहिए, तो वो ऐतिहासिक काम नहीं कहलाएगा। अब वो आपके समाज का या धर्म का काम कहलाएगा। तो अगर आप हिस्टोरिकल काम कर रहे हैं, नो डाउट करिए, लेकिन धर्म के विशेष संदर्भ में आप इस बात को ध्यान रखिए कि आप बायस्ड ना हो, पूर्वाग्रह से ग्रस्त ना हो और एक अच्छा कार्य करके दें। सो बच्चों, दैट इज सफिशिएंट फॉर द टुडे, एंड इट इज़ अ वेरी लॉन्ग टॉपिक, एंड एज वेल एज द 5th यूनिट इज completed. Okay.